नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए मेरे ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को ठीक जहाँ मेरा ग्राफ है वहाँ पर निकाल लिया है। और यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो देखिए अब मैंने इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लिया अपने सुई को। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। आप देखिए कि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए जो मेरा ग्राफ है इसे थोड़ा सा पीछे इस तरह से हम कपड़ा को पकड़ लेंगे और जो मेरा ये धागा है हम इस तरह से इसे सुई के आगे रखेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से देखिए। तो हमें इसे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए। फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने सुई को निकाल लेना है। और इस समय हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है इसी तरह से आपको इस बना लेना है। फिर देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और फिर इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे ले आना है। और ठीक इसी जगह देखिए हम अपने सुई को डालते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें अब जाना है। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ गया है इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से हम अपने ग्राफ को बना लेंगे और ठीक इसी जगह पे हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर इस तरह से हम यहाँ से देखिए यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से यहाँ पे ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। फिर इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर इसके बाद हमें इस तरह से अल्टरनेट करना। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर से यहाँ नीचे, तो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और इस तरह से देखिए अपने सुई को इसके बीच से हमें इस तरह से निकाल लेना। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे मैंने इसे बनाया था इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ गया है। तो इस तरह से मैंने अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लिया है। और फिर देखिए यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे। और देखिए इस तरह से इसके बीच में जो मेरा ग्राफ बना हुआ है
तो यहाँ से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। यहाँ से हम ऊपर आए हैं तो देखिए यहाँ से नीचे होते हुए अभी हम इसके ऊपर से आएंगे अल्टरनेट करते हुए। देखिए फिर यहाँ भी इसी तरह से हम अपने ग्राफ के पास अपने सुई को निकालते हुए इसके नीचे से हम जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे से गए थे तो अभी हमें इसके ऊपर से आना है। फिर यहाँ पे नीचे से जाएंगे और इसी तरह से हमें अल्टरनेट करते हुए यहाँ तक बना लेना है। देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब हमें देखिए मेरा ये धागा भी इसके ऊपर से आया तो अब हमें इसके नीचे से आना है, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। देखिए यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, बस इसी तरह से जो मेरा ये ग्राफ पीस का रह गया है उसे हमें बना लेना है। यहाँ से हम ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इसके नीचे से आएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए अपने सुई को हम ठीक यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा दूसरा स्टिच कंप्लीट हो चुका। अब हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे, ठीक यहाँ पे इस जगह पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से इसके ऊपर से हम लेके आएंगे अपने धागे को, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है तो इस तरह से हमें अपने धागे को ऊपर लाना, ठीक इसी जगह अपने सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और सेम इसी तरह से जो मेरा पहला स्टेप जैसे हम लोग बनाते हैं इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास आ जाना है। देखिए इस तरह से, और हम यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो देखिए इस तरह से मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो हमें इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेना है अपने सुई को। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सुई डालते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। और क्योंकि मेरा धागा यहाँ पे देखिए नीचे है तो अभी मेरा ये धागा इस तरह से ऊपर होगा और अब हमें यहाँ भी अल्टरनेट कर लेना है, क्योंकि जो भी सिंधी का दूसरा स्टेप होता है उसे अल्टरनेट करना पड़ता है, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इस तरह से देखिए अभी नीचे से है तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आना है और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से नीचे से, और देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ऊपर से आते हुए यहाँ पे नीचे से निकाल लेंगे। और फिर इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। इस तरह से मैं अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे करूँगी और यहाँ पे इस तरह से जो ये मेरा क्रॉस है दो धागे का, यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, देखिए, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ से मेरा ये तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया है। देखिए इसी तरह से अब हमें इस धागे को अपने सुई पे उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए हम पहले वाले को धागे को उठा के यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से जो ये क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है, यानी कि नीचे में जो धागा है उसे अपने सुई से आपको उठा लेना। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से देखिए, और इसी तरह से हम
आगे बना लेंगे अपने इस डिज़ाइन को। इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो ये मेरा सिंधी का बेसिक डिज़ाइन होता है, इसमें मैंने ये स्टेप बताया कि आप तीसरा स्टेप कैसे करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से इस क्रॉस के बीच से हमें अपने धागे को निकाल लेना है और फिर इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से फिर जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इसी तरह से देखिए आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से जैसे जैसे मेरा ये क्रॉस बना हुआ है धागे का, उसके बीच से हमें अपने सुई को इसी तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें अपने पूरे डिज़ाइन में अपने तीसरे स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इस डिज़ाइन को बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं, या तो इस तरह से भी बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए अब हम यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ से मैंने ये तीसरा स्टेप स्टार्ट किया। तो हमें इस तरह से ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ पे मेरा ये चौथा स्टेप बनेगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे 4 धागा है, तो जब इस तरह से 4 धागा है तो हमें इस तरह से देखिए अल्टरनेट कर लेना है। एक उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे सुई को धागे को हम अपने सुई से उठा लेंगे और चौथा को छोड़ देंगे। फिर देखिए इस तरह से जो पहला वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठाना है और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। फिर यहाँ 4 धागा, तो देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को हम सुई पे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर यहाँ से देखिए यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से आपको अल्टरनेट करना है। एक उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरा उठाना, चौथे को भी छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए मेरा ये धागा यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो मैंने इस तरह से यहाँ उठा लिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे अब तीसरा स्टेप बनाना है। देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए और यहाँ से यहाँ। अब हम इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेंगे। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है। देखिए अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पे आ जाना है। जो मेरा ये पहला वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे इस तरह से और यहाँ से फिर हम अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेंगे और यहाँ पे जो मेरा सिंधी का चौथा स्टेप है उसे बना लेना है। देखिए इस तरह से फिर इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे चौथा स्टेप बनाते हुए। और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे मैंने अपने सुई निकाल लिया। देखिए अब इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए अब मेरा यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है इस तरह से। तो हम यहाँ पे अपना जो तीसरा स्टेप है उसे बना लेंगे इस तरह से। और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अब हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक अपना चौथा स्टेप बना लिया है
और इस तरह से अब हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे कर लेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैंने अपने सुई को यहाँ से देखिए ठीक इस जगह पे निकाल लिया है। और इस तरह से देखिए अब हमें अपने सुई को यहाँ पे लेके आना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है, और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हमें अपना ये चौथा स्टेप यहाँ पे बना लेना है अल्टरनेट करते हुए। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक अपना चौथा स्टेप कर लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन ख़त्म ही होने वाला। इस तरह से देखिए अल्टरनेट करते हुए अपने सुई को हमें यहाँ पे निकाल लेना है, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम काट लगा लेंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन बन गया है, और बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसी तरह से यहाँ और यहाँ बनाकर बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे बेडशीट में कहीं कहीं ऑल ओवर पर्पस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसके बीच में शीशा, स्टोन या मोती अगर लगा लेते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। with